भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो इधर उधर घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी और आपका जो बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना है वो गुरुदेव तक पहुँचाया। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा तो उसमें यही लिखा था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी बोलते हैं पढ़ने के लिए तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ और करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है ना वो अच्छे तरीके से पढ़े। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तब गुरुदेव ने जब देखा उसमें ये भी था पत्र में कि गुरुदेव, हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी स्कूल में रखे हैं, कोचिंग ट्यूशन सब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ने की आती है तो इधर उधर करने लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसके ऊपर कृपा हो जाएगी और तुम्हारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में आकर्षित होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और ये आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया, अवश्य रूप से पढ़ेगा बच्चा। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप डी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए, साफ साफ समझाइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है, तो वो भी 3, और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद
उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। किसको, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर, और उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, वो जिधर साइड रहे आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल, लेकिन जितनी भी माताएं हैं उनको लेना है अपने बच्चे के लिए। तो आपको एक लाल फूल लेना है, और लाल फूल लेने वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो तो लेना ही है, लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल अर्पित करना है। लाल फूल अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। ठीक ना, जितनी भी माता है ध्यान रखिएगा, उससे औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके इस फूल को औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो भी है वो पूरी होगी ही होगी, और उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है और अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। क्या क्या करना है फिर से समझा रहा हूँ। एक पान का पत्ता लो, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दीजिए। शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज देना कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आपका बच्चा पहुंचेगा, आपके दिमाग में आगे जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहाँ अर्पित करवा देना है। बस 1 से 1.5 महीना कर लीजिए, सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।